आज जो वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा है या फिर जो वुमेन्स खुद ही ऑब्जेक्टिफाई हो रही हैं, उन सब के कुछ कारण हैं या फिर जो सोसाइटी में नहीं, रिलेशनशिप में ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि एक नहीं दूसरा पसंद आ गया। किस बेसिस पे? रुपए दौलत के बेसिस पे। क्योंकि वो खुद को ही ऑब्जेक्ट जब बना लिया तो अपनी वैल्यू तो लगाई जाएगी। अब जब वैल्यू लगा रही हैं तो फिर जो अच्छी कीमत दे पाएगा उसके पास चली जाएंगी। तो आज ये जितनी भी प्रॉब्लम है या फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट का नारा दिया जाता है, ये सारी दिक्कतों के पीछे कहीं ना कहीं औरतें खुद जिम्मेदार हैं। तो ये लक्षण है, ये प्रकृति का नियम है। जो कमज़ोर जानवर होते हैं, ताकतवर जानवर, उनके ऊपर अधिकारी करते हैं, उनका शोषण ही करते हैं। तो जो औरतें हैं उनकी जो कमज़ोरी है वही उनके शोषण का कारण बन गई। और आजकल तो उसी चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरे के टुकड़ों पे पलना बहुत ज़्यादा आसान है, दूसरों के ऊपर बोझ बन जाना आसान है। क्या ही करना है, बस अपने आप को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, सेक्सुअली अट्रैक्टिव बनाना है और नंगे होके नाच देना है। इसी में लोग देख ले रहे हैं, रुपए मिल जाते हैं, ऐसे ही फेमस हो जाते हैं, ऐसे ही वो वायरल हो जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। तो क्यों ना ये कर दिया जाए। अगर ऑब्जेक्टिफाई करने से इतनी चीज़ें हो जाती हैं, इतना अच्छा ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो यही हो लिया जाए। और जब तक औरतें ये चीज़ें खुद नहीं समझेंगी और खुद इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी, अगर जब तक वो खुद अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद नहीं करेंगी, तब तक क्या ही उम्मीद करी जाएगी कि दूसरे की आदमी आएंगे, जो मेल डिपार्टमेंट है वो आकर के आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट का सही अर्थ ये होना चाहिए कि औरतों को अधिकार तो दो, बराबरी के अधिकार अपॉर्चुनिटी में दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो। लेकिन हमारे यहाँ किस चीज़ पे अधिकार मांगे जाते हैं कि बॉयज़ टॉयलेट पे जाके टॉयलेट करने हैं। इस चीज़ पे बराबरी के अधिकार दे दो कि कपड़े लड़कों की जैसे पहनने हैं, इस चीज़ पे बराबरी का अधिकार दे दो। जबकि जो मांगना था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों को दी जाती हैं वो औरतों को भी दो। जो जवाबदारी लड़कों की होती है, घर परिवार को संभालना, समाज को चलाना, वो औरतों की भी होनी चाहिए। कि औरतें भी पार्टिसिपेट करें। कोई भी अगर सोशल ऑर्डर हो, सोसाइटी का कोई भी निर्णय हो, वहाँ पे औरतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। लेकिन वो तो कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। अब अगर छोटा सा एग्जांपल ही दे दूँ, जिस तरीके से जब लड़का बड़ा होता है, एक करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है कि आपको बड़े होकर कोई करियर परस्यू करना है। समाज छोड़ो, घर परिवार में तभी इज्जत मिलेगी। लड़की का क्या है कि उसके जो माता पिता होंगे कैसे भी करके अर्जित करेंगे धन और उसकी शादी करा देंगे, दहेज देंगे मोटा। अब दहेज प्रथा, ये जितनी कुरीतियाँ हैं वो कमजोरी से ही जन्म ले रही हैं। जितनी भी औरतों के आसपास हैं वो उनकी खुद कमजोरी हैं। अगर औरतें खुद सक्षम हो जाएं, खुद अगर उनका एक अच्छा कंट्रोल रिसोर्सेज के ऊपर हो, हमें ज़रूरत नहीं किसी और से मांगने की, हमें ज़रूरत नहीं कि अपना अगर मुझे कुछ भी एक्सपेंस करना है तो किसी पे डिपेंडेंट होना पड़े। अगर ये एबिलिटी वो खुद ही डेवलप कर लेंगी और ख़ुद इतना हो जाएगा कि तुम मुझे क्या खिलाओगे, रुको तुम शादी कर रहे हो, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, चलो मेरे घर पे। दहेज की प्रॉब्लम सॉल्व। जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है घरों में, शादी के बाद अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलती हैं। और इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा ही होती हैं। ये भी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर लड़कियाँ पढ़ लिख भी लेंगी, उसमें भी देखेंगे कि मुझसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए लड़का, मुझसे ज़्यादा कमाता हो, मुझसे ज़्यादा उसका एक सोशल ओहदा होना चाहिए, तभी शादी करूँगी। अब जब अपने से आप पावरफुल देख रहे हो, अब अगर सामने वाले की पावर ज़्यादा है तो वो डोमिनेट करेगा, सीधी बात है। अब चाहते हो कि बराबरी हो और चाहे ये भी रहे हो कि पैसे में ज़्यादा हो, रुतबे में ज़्यादा हो मुझसे, वो मैं दिखा सकूं कि ये आइटम मेरे पास है। ऐसा चाहते हो तो वो तुम पे भी डोमिनेट करेगा कि सोसाइटी में थोड़ा डोमिनेट हो और मेरे लिए बराबर हो। तो तुम्हारे लिए क्या खाक बराबर होगा? तुम में ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हारे लिए बराबर होगा या तुमसे प्यार ही होगा? वो तुम पे भी डोमिनेट ही करेगा। और अगर बराबरी चाहते हो तो जिस तरीके से लड़के करते हैं उस तरीके से करियर डेवलप करो। करियर डेवलप हो जाए तो किसी बेरोज़गार भी लड़के को उठा लो कि अगर इश्क मोहब्बत है तो बेरोज़गार उठा लिया, चलो मैं तुम्हारा खर्चा देखूंगी, तुम मेरे यहाँ पे रहोगे। ना तो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, ना दहेज जैसे प्रकरण आएंगे। लेकिन नहीं, केवल एक सोशल सिस्टम को कूसना है हमें तो, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। और जबकि चलना उसी सिस्टम के तहत है, क्योंकि वहाँ पे कोई तकलीफ़ें नहीं हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जाएंगे तो 10 तकलीफ़ें हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और जब तक औरतें खुद आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखेंगी, इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़नी कि हम भी बॉयज़ टॉयलेट में जाके मूत सकें। नहीं, हम भी बॉयज़, जो बॉयज़ को काम दिए जाते हैं, जो बॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं,
हम भी उनमें उतनी ही भागीदारी हमारी भी हो, हम भी वैसी जिम्मेदारी ले सकते हैं। जिस दिन ये बोलने का, ऐसा करने का साहस आ जाएगा, ऐसा करने लगोगे, उस दिन जितनी वुमेन से रिलेटेड दिक्कतें हैं, चाहे मारा पीटी के केस हों या फिर वुमेन्स को दबाने के केस हों, वो सारे अपने आप ही स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैसे हुआ, जब जो पहले वहाँ पे भी मेल्स ऐसे ही थे, डोमिनेटिंग पावर थी मेल्स की, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के दौरान मेल्स तो जा रहे थे युद्ध में, जितने पूरा पुरुष समाज था युद्ध में सब था, तो वुमेन्स ने कमान संभाली कि यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, यहाँ तक कि हथियार भी बनेंगे, फाइटर जेट भी बनेंगे, उनका सबका मैन्युफैक्चर हम करेंगे। उन्होंने करके दिखाया और आज उनकी इक्वल रेपुटेशन है सोसाइटी में, उन्हें भी इक्वली अधिकार मिल गए। अब यहाँ पे अधिकार तुम इक्वली चाहती हो, काम बिल्कुल करना नहीं चाहती हो, और अपने आप को एक सेक्सुअल डॉल की तरह अपने आप को आइडियलाइज़ कर लिया कि ऐसी बॉडी होगी, इतना फिगर होगा, इतनी कमर होगी, इतनी ब्रेस्ट होगी, ये कलर होगा, वाइट टोन वाली चाहिए, थोड़ी पिंकिश हो टोन। अगर ऐसी चीज़ करोगे कि अपने आप को तुम एक मूर्त बना रहे हो, ऐसे कपड़े होंगे, इतनी बॉडी दिखनी चाहिए, सामने वालों को क्यों दिखा रहे हो? जब कोई माल लगाया जाता है किसी शोरूम में, किस लिए लगाया जाता है? बेचने के लिए। तुम अपनी प्रदर्शनी खुद करने में लगी हो। अब देखोगे कि सामने वाला कितनी कीमत अदा कर सकता है। कोई ज़्यादा, जो जितनी ज़्यादा बोली लगा देगा, जितनी ज़्यादा कीमत अदा कर देगा, उतनी चलो ये ठीक है, इसने ज़्यादा बोली लगा दी ये ठीक है। मेरी बातें गलत बहुतों को लग रही होंगी, लेकिन ज़रा अपने खुद के दिमाग से सोचना कि अपने आप को एक ऐसे सेक्स डॉल बनाने की जगह कुछ क्वालिटी डेवलप करने में लगाओ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में लगाओ। तो वुमेन्स को एम्पावर, ये जितने नारे लगाते हैं ना कि एम्पावरमेंट वुमेन, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप खुद ही अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, अपने परिवार की भी ले लोगे। अपने परिवार की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे तो सोसाइटी में भी वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। दैट्स इट।